जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में वो कहता है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई दिस। क्वेश्चन नंबर 1 है क्यूब रूट ऑफ 125 x पावर 6 y पावर 9 z पावर 12। तो इसको सॉल्व करते हैं लॉ यूज़ करते हुए, एक्सपोनेंट लॉ। तो फर्स्ट सबसे पहले हम ये करेंगे 125 x पावर 6 y पावर 9 z पावर 12 रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेडिकल फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम 125 को हम जो है ब्रेक करके लिखेंगे। आप ऐसे ब्रेक भी कर भी सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 5 तो ऐसे आप इसको 3 टाइम 5 मल्टीपल 5 x पावर 6 y पावर 9 z पावर 12 होल पावर 1/3। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे 5 पावर, ये 5 जो है 3 टाइम्स है तो इसको हम लिखेंगे 5 पावर 3 x पावर 9 y पावर x पावर 6 y पावर 9 z पावर 12 होल पावर 1/3 एज इट इज़। उसके बाद हम जो है पावर टू पावर ला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि बाहर जो होल पावर है वो इन सब के ऊपर अप्लाई होगी। 5 पावर 3 होल पावर 1/3 x पावर 6 होल पावर 1/3 y पावर 9 होल पावर 1/3 z पावर 12 होल पावर 1/3। अब इनकी कैंसिलेशन आप कर सकते हैं, जिस तरह ये आप देखेंगे 3 से कैंसिल हो गया, इधर 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 और ये यहाँ से 3 से कैंसिल हो गया, 3 ज़र 9 3 1 ज़र 3 3 4 ज़र 12। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स आ गई 5x² y3 z पावर 4। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर है आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जो पार्ट है, इसमें आप ये देखें a/b होल पावर 3/4 मल्टीपल b/a होल पावर -3/4। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a/b होल पावर 3/4 मल्टीपल a/b होल पावर 3/4। तो इस वक्त हमने जो ये b/a था इसके ऊपर एक लॉ यूज़ किया, यूज़ नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशंट लॉ। इसमें ये किया कि पावर्स को अगर हमने पॉजिटिव बनाना है तो इसके अंदर की जो फ्रैक्शन है हम इनको उलट कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बनाया। ये डिनोमिनेटर था जिसको अब इस स्टेप में न्यूमरेटर बनाया, और बी न्यूमरेटर था तो इस स्टेप में हमने इसको डिनोमिनेटर बनाया। तो इसकी पावर चेंज हो गई, पॉजिटिव हो गई, उसमें चेंजिंग आ गई, उसका साइन तब्दील हो गया। अगले स्टेप में हम ये करेंगे a/b। अब बेसिस सेम है, पावर लॉ ऑफ सम ऑफ पावर या बेसिस सेम हैं तो उसमें 3/4 और इधर भी a/b है तो 3/4, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सिंपल ऐड किया, ये रफ मैंने देखा वो एलसीएम लिया, ऊपर 4 और 4 का एलसीएम 4, ऊपर 3 + 3 तो 6/4। उसके बाद 6/4 की कैंसिलेशन आप करेंगे तो 3/2 आ सकता है आपके पास, या 2 के साथ कैंसिलेशन की तो आपके पास आंसर इस 3/2। इसका तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट देखते हैं। 2 पावर 5 मल्टीपल 3 पावर 4 मल्टीपल 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 30² या 30/2। तो सबसे पहले हमने ये किया, ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिखा 2 पावर 5 मल्टीपल 3 पावर 4 मल्टीपल 5 पावर 3। नीचे जो 30 को हमने फैक्टराइज किया तो उसके पेयर बने 2 3 5। तो हमने इस 30 को लिखा 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 और उसका स्केल। अगले स्टेप में हमने ये किया
ऊपर एज इट इज़, फिर नीचे हमने जो पावर्स थी इनको सब के ऊपर अप्लाई कर दिया। जिस तरह ये स्क्वायर, इसमें ये लॉ ऑफ पावर कहते हैं इसे मेरे ख्याल में। तो जो होल पावर है वो सब के ऊपर अप्लाई हो गई। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ। इस लॉ का नाम है पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ। तो इस वक्त हमने पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ किया, यूज़ किया। 2 का स्क्वायर मल्टीपल 3 का स्क्वायर मल्टीपल 5 का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज़ क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में यह किया कि हमने जिनकी ये सारे जो डिनोमिनेटर थे ऊपर हम ले गए 2 पावर 5 डॉट 3 पावर 4 मल्टीपल 5 पावर 3। ये डॉट जो है मल्टीपल का साइन है, तो ये ज़हन में रखना है। तो नीचे से हम ऊपर लेके गए तो 2 पावर -2 उनकी पावर्स में चेंजिंग आ गई, 3 पावर -2 5 पावर -2। तो ये यूज़ किया क्वोशंट लॉ। उसके बाद हमने जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर दिया प्रोडक्ट रूल के तहत। तो 2 पावर 2, एक 2 ये है और दूसरा ये है, तो 2 पावर 5 -2। दूसरा अब 3 हम ढूंढते हैं, 3 पावर 4 है, दूसरा 3 पावर -2 है, 3 पावर 4 -2 5 पावर 3 -2। अब 2 की पावर 3 5 -2 की 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इसको हम 1 लिख देते हैं अगर। उसके बाद 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 की पावर 1। आपस में तीनों नंबर्स मल्टीपल हो रहे हैं। जब इनको मल्टीपल करेंगे इधर रफ में 8 मल्टीपल 9 तो ये आ जाएगा 72। 72 मल्टीपल 5 करेंगे तो 360। तो 360 इज हमारा जो है फाइनल आंसर है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में है 125/64 होल पावर -2/3। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे यूज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। नेगेटिव एक्सपोनेंट इस पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे बनेगी, इसके अंदर की जो फ्रैक्शन फॉर्म है इनको हम चेंज कर देंगे, उलट देंगे। मतलब न्यूमरेटर है जो है उसको डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर कन्वर्ट करेंगे, तो पावर ऑलरेडी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने ऐसे ही किया। 64/125 पावर 2/3 पावर चेंज हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 64 को हमने लिखा 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 और नीचे 125 को लिखा 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 टाइम। अब हम नेक्स्ट 4 पावर 3 होल पावर 2/3 5 पावर 3 होल पावर 2/3। ये जो होल पावर 3 ये दोनों के ऊपर अप्लाई कर दी, न्यूमरेटर के ऊपर भी और डिनोमिनेटर के ऊपर भी। इस लॉ को कहते हैं पावर ऑफ क्वोशंट लॉ। पावर ऑफ क्वोशंट, पावर ऑफ क्वोशंट लॉ। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये 3 और ये 3 हमने कैंसिल कर दिए और इधर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए। आपके पास ऊपर बचा 4 पावर 2 और नीचे आपके पास है 5 पावर 2। 4 पावर 2 16, 5 पावर 2 25। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वी पार्ट है 6 × 2 होल पावर n डिवाइडेड बाई 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2 पावर n। तो सिंपल है, 6 मल्टीपल 2 पावर n ब्रैकेट्स में थी तो सिंपलीफाई कर लिया इस पावर्स को। नीचे हमने इस रूल्स को तोड़ के लिखा, ये जो पावर्स ऐड हो गई थी तो उनको हमने जो प्रोडक्ट लॉ यूज़ करके ऐड होती हैं, इस तरह अगर रफ में हम ये यूज़ कर ले 2 पावर n 2 पावर 1, तो जब इनको यूज़ करेंगे 2 पावर n प्लस 1
तो ये यूज़ हो जाएगा। तो इसको हमने तोड़ के लिखा, मतलब जो 2 पावर n प्लस 1 था इसको तोड़ के 2 पावर n डॉट 2 पावर, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में हमने ये किया 6 मल्टीपल 2 पावर n एज इट इज़, नीचे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इनमें से कॉमन लिया, कॉमन आपके पास आ गया 2 पावर n, 2 पावर n कॉमन लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि 2 पावर n 2 पावर n आपस में क्या हो गए, कैंसिल। आपके पास 6/2 प्लस 1 रिमेनिंग टर्म बच गई। 6/2 प्लस 1 का आंसर 3, नीचे 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, तो 2 आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 4x³ y पावर -4 z पावर 5 मल्टीपल -6 x पावर -3 y पावर 2 z। सबसे पहले हमने ये किया कि जो कोफिशिएंट थे दोनों टर्म्स के, तो उनको हमने अलग मल्टीपल फॉर्म में लिखा 4 मल्टीपल -6। उसके बाद जो x वेरिएबल थे तो x पावर 3 मल्टीपल x पावर -3। उसके बाद y वाली टर्म्स को हमने अलग किया, y पावर -4 मल्टीपल y किया। थर्ड में हमने z वाली टर्म्स को अलग किया। उसके बाद जब मल्टीपल किया तो -4 24 x, यहाँ पे प्रोडक्ट ला यूज़ हुआ है, x पावर 3 -3, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ला y पावर -4 प्लस 2 और z पावर 5 प्लस 1, तो -24 x 3 -3 का आंसर आपके पास 0, y पावर -2 z पावर 6। उसके बाद -24 x पावर 0 आपके पास 1 आ गया, तो ये एंड हो गया। y पावर -2 को हमने पॉजिटिव बनाना है, तो ये न्यूमरेटर इसमें है इस वक्त, इसको हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में इसकी पावर चेंज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट ला। इस वक्त नेगेटिव एक्सपोनेंट ला यूज़ करके इसको हमने पॉजिटिव बनाया, और z पावर 6 ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट जो है m पावर 3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय m पावर 3 इसका स्क्वायर। m पावर 3 होल इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसमें ऊपर वाला तो लॉ ऑफ पावर है, नीचे वाला भी पावर ऑफ पावर, लेकिन इसका एक नया नाम है, लॉ ऑफ पावर टावर भी कहते हैं इसे, लॉ ऑफ पावर टावर। तो ऊपर दोनों पावर्स आपस में मल्टीपल हो गई, तो 3 2 ज़र 6। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में टर्म है, इसका मतलब ये है कि m पावर 3 का स्क्वायर, तो 3 को आपने 2 टाइम मल्टीपल करना है, मतलब 3 को आपने 3 मल्टीपल 3 करना है, तो ये पास 9 आ जाएंगे, तो ये आपके पास 9 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन ला यूज़ करेंगे, लेकिन एक और ट्रिक है इसमें, आपने ये करना है कि ग्रेटर पावर के पास जो लेस पावर वाला टर्म है उसको लेके जानी है। जिस तरह m पावर 6 और m पावर 9, इसमें ग्रेटर वाली पावर नीचे है, तो ऊपर वाली पावर को हम नीचे ले आएंगे, तो 1/m पावर 9 डॉट m पावर -6, इसकी पावर में तब्दीली आ गई -6। अब उसके बाद फिर वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, m पावर n-6, तो 1/m पावर 3, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों तक पहुँचाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है m पावर n-2 मल्टीपल n पावर 2 n डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 m इक्वल टू 1। तो ये हमने एक साइड दे के प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं।
3 पावर m-2 मल्टीपल 9 जो था इसको हमने ब्रेक कर दिया 3 मल्टीपल 3 पावर 2 माइनस m डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 माइनस m एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया m 3 पावर m-2 मल्टीपल 3 पावर 3 पावर 3 का पावर 2 लिखा हमने। ये क्यों लिखा, ये 3 जो है 2 टाइम मल्टीपल है तो 3 की पावर हमने लिखा 2 होल पावर 2 माइनस m डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 माइनस m। अगले स्टेप में हमने ये किया 3 पावर m-2, ये जो डबल्स पावर थी इनको आपस में मल्टीपल कर दिया 2 मल्टीपल 2 तो 4 माइनस 2 मल्टीपल m तो माइनस 2m डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 माइनस m एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट 3 पावर m-2 मल्टीपल 3 पावर 4 माइनस m जी बेसिस ये सेम थी, सबको इकट्ठा किया तो ये क्वोशंट लॉ हमने लगाया। तो क्वोशंट लॉ जब लगाया तो इसकी पावर में चेंजिंग आ गई, 3 पावर जो प्लस था तो माइनस हो गया, जो माइनस था तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अगले स्टेप में हमने ये किया बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दिया, प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल किया 3 पावर m-2 प्लस 4 माइनस 2m माइनस 2 प्लस m। अब m वाली टर्म्स आपके पास एक m ये है और एक m ये है, ये दोनों प्लस m है तो 2m हो गए और माइनस 2m ये लिखा। उसके बाद माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 और प्लस 4 जब इनको लिखा इसके बाद ये कैंसिल हो गए इस तारों, ये भी कैंसिल हो गए, प्लस 2 माइनस 2m प्लस 4 माइनस 4 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मतलब है 1 जो इक्वल टू राइट हैंड साइड इसका आ गया। दूसरा पार्ट है इसका a पावर l डिवाइडेड बाई a पावर माइनस m होल पावर l माइनस m a पावर m और a पावर माइनस n होल पावर माइनस। ये पूरा क्वेश्चन आपके साथ तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब ले ली तो उसमें हमने ये किया जो डिनोमिनेटर में था हम इसको हम ऊपर ले गए, उसकी पावर में चेंजिंग आ गई, a पावर l डॉट a पावर m माइनस m था तो जब क्वोशंट लॉ यूज़ किया तो उस क्वोशंट लॉ में इसकी पावर में चेंजिंग आई। इधर भी हमने यही किया, a पावर माइनस n को हम ऊपर ले गए तो a पावर m डॉट a पावर n होल पावर m माइनस n, और इधर भी हमने यही प्रोसेस किया a पावर n डॉट a पावर l। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमने बेसिस सेम पावर्स को ऐड कर दिया l प्लस m और इधर m प्लस n और इधर n प्लस l। उसके बाद नेक्स्ट है ये डबल्स पावर है, पावर ऑफ पावर रूल लगाएंगे तो लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला बना हुआ है l प्लस m और बाहर भी l माइनस m है तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे a प्लस बी a माइनस बी तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने ये फार्मूला निकाला है, फैक्टराइज करने के फार्मूले हैं फैक्टराइजेशन के, तो वहाँ से आप ये अलजेब्रिक फार्मूला कोई भी लगा सकते हो अगर जो भी आपके जहन में इस तरह। उसके बाद इधर भी हमने यही अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे हमने भी यही फार्मूला यूज़ किया n प्लस एल और n माइनस एल तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इधर भी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब बेसिस सेम है, पावर्स को इकट्ठा कर देंगे एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, उसी तरह लिखा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो अब ये देखें ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर आपस में कैंसिल, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर और क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल हो गए। तो ए की पावर 0, ए की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 जो है ये 0 एक्सपोनेंट ला है वो 1 के इक्वल होता है, जो इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आंसर है। तीसरा पार्ट हमारे पास सेम इसी तरह से है तो इसमें हम ये करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली x पावर 2a डिवाइडेड बाई x पावर a प्लस b। तो हम जो नीचे जो बेसिस तो सेम क्वोशंट लॉ हम यूज़ करेंगे, नीचे वाली टर्म्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो x पावर तो इसकी पावर में चेंजिंग आ गई, अभी माइनस हमने बाहर लिखा है लेकिन बाद में अंदर मल्टीपल भी करेंगे। इधर भी ये स्टेप किया, पावर्स ऊपर जब आए तो पावर्स में चेंजिंग, और इधर भी हमने यही स्टेप किया कि पावर में चेंजिंग
एक्स पावर माइनस सी प्लस ए। अगले स्टेप में हमने ये किया, जो बाहर चेंजिंग आई थी उसको अंदर मल्टीपल किया, एक्स पावर 2a माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये रूल्स आप ज़हन में रख लें। प्लस अगर मल्टीपल होगा माइनस से तो आपके पास आंसर आएगा माइनस। माइनस जब मल्टीपल होगा माइनस से तो आपके पास आंसर आएगा प्लस। माइनस जब प्लस से मल्टीपल होगा तो आपके पास आएगा आंसर माइनस। ये रूल ज़हन में रखें। तो इस तरह ये माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी, और इधर भी यही किया, माइनस बी माइनस सी, और इधर भी माइनस सी माइनस ए। अगले स्टेप में हमने ये किया, बेसिस सेम, पावर्स को ऐड कर दिया, 2a और एक माइनस ए और माइनस ए, ये भी माइनस 2a माइनस बी और माइनस बी तो माइनस 2b। ओके, ये रूल ज़हन में रखना है, जब दो नंबर माइनस वाले हों तो उनको ऐड किया जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही लगाया जाता है। उसके बाद माइनस 2b और माइनस 2b और माइनस 2c और प्लस 2c, माइनस सी और ये सेम ढूंढ के आपने उनको ऐड कर दिया, माइनस सी और माइनस सी का आंसर माइनस 2c और प्लस 2c है। उसके बाद इनकी हमने ये माइनस 2c और माइनस 2 कैंसिल, 2b और 2b कैंसिल, 2a और प्लस 2a कैंसिल। आपका आंसर है एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 इक्वल होता है 1 के, इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगले क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आपके सामने, इसमें जो डिवाइड के बाद ये फॉर्म है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख ले देंगे, एक्स पावर 3 इंटू ए प्लस बी, एक्स पावर 3 इंटू बी प्लस सी, एक्स पावर 3 इंटू सी प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स पावर ए बी सी और होल पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया, ये जो डबल्स पावर थी तो उनको आपस में मल्टीपल कर लिया, 3a प्लस 3b, 3b प्लस 3c, 3c प्लस 3a, और नीचे जो पावर ऑफ पावर रूल लगा के डबल्स पावर को फिर मल्टीपल किया, 6a 6b और 6c। उसके बाद ऊपर पहले हमने सॉल्व किया, बेसिस सेम, प्रोडक्ट लगाया, पावर्स को ऐड कर दिया, 3a प्लस 3b, 3b प्लस 3c प्लस 3, नीचे एज इट इज़। ऊपर हमने फिर जब उनको सॉल्व किया तो आंसर आया 6a प्लस 6b प्लस 6c, और नीचे से हम इसको ऊपर ले गए, इसकी पावर में चेंजिंग आ गई। अभी बाहर लिखे है लेकिन बाद में हम अंदर लिखेंगे। तो एक्स पावर 6a प्लस 6b प्लस 6c माइनस 6a माइनस 6b माइनस 6a। उसके बाद बेसिस फिर से पावरें ऐड करेंगे इसी फॉर्म में, ऊपर हमने लिखा प्लस वाली और फिर उसके बाद माइनस वाली, ये कैंसिलेशन होगी, 6a और ये 6b और माइनस 6b, 6c और माइनस 6c। तो आपके पास एक्स पावर 0 इक्वल टू 1 जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, बाकी कोलीग सब तक पहुँचाता है, सबको कुछ ना कुछ जो है मैथ के अंदर आपको इजीली मतलब इसका सलूशन मिल सके।